हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 3 की। स्टूडेंट, मैंने पार्ट 2 में आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 19 तक का सॉल्यूशन करवा दिया है। आज पार्ट 3 में 19 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज अपनी एक्सरसाइज क्या है 3.3 फिनिश हो जाएगी। ओके, आज की क्लास में तो स्टूडेंट आपका 20 क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो स्टूडेंट देखो मैंने आपको ट्रिकी अप्रोच बताया हुआ था। ओके, तो देखो मैं एक बार फिर से आपके सामने वो नोट कर रहा हूँ। ओके, पहला क्या c प्लस सी इक्वल टू 2c। ओके, फिर उसके बाद c माइनस सी, तो ये क्या माइनस 2 डबल एस। ओके, फिर s प्लस एस। ओके, तो ये s प्लस क्या s क्या था 2sc। ओके, बस ये एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ओके, फिर s माइनस एस, तो ये क्या 2cs, बस इसको पलट देना है s माइनस एस में। आई बात समझ में कि नहीं? उसमें डबल c है तो इसमें डबल s हो जाएगा और माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा c माइनस सी में। तो स्टूडेंट देखो पहले आप LHS टेक करो, तो LHS आपका क्या है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन, देखो स्टूडेंट अगर मैं इस ओके साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो स्टूडेंट देखो अब ये तो आपका फॉर्मूला हो गया ना s माइनस एस, तो क्या 2cs। ओके, तो देखो 2c मतलब कॉस, अब क्या दिस ऐड 2 से डिवाइड यानी कि 4x अपॉन 2 यानी कि 2x। उसके बाद क्या साइन दिस सब्ट्रैक्ट। ओके, और 2 से डिवाइड यानी कि x माइनस 3x अपॉन 2। ओके, यानी कि माइनस 2x अपॉन 2 यानी कि माइनस x आएगा कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत विक्कत नहीं ना? अब स्टूडेंट देखो साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो आगे ही आ जाएगी, तो माइनस 2 कॉस 2x और साइन x अपॉन माइनस। तो स्टूडेंट देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस 2x। ओके, तो क्या कॉस 2x। स्टूडेंट देखो 2x से 2x ओके, और माइनस से माइनस प्लस हो गई, तो क्या 2 साइन एक्स। LHS इक्वल टू बेटा आपका क्या RHS बड़े प्रेम से हो गया कि नहीं? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21, कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू कॉस 3x, ये प्रूव करना है आपको। ओके, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले तो आप क्या करो LHS ही लो, तो LHS आपका क्या है कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x अपॉन क्या साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। ओके, अब स्टूडेंट देखो अब आप क्या है यही ये CD फॉर्मूले आप क्या है लगा सकते हो यहाँ पे, बट स्टूडेंट देखो आप देखो यहाँ पे अगर यहाँ इसे ओके ये कॉस x ये प्लस कॉस y, तो आप देखो सब्ट्रैक्ट प्लस करोगे तो ये अपॉन वाली संख्या आएगी, यानी कि देखो आपको क्या है आपको एक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए जिससे ओके आपका क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट थोड़ा आपको सब्ट्रैक्ट प्लस ओके ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ेंगे। तो इससे बचने का मेरे पास एक तरीका है। ओके, आप क्या करो कॉस 3x उधर कर दो, यानी कि आप ऐसे कॉस 4x प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 3x अपॉन क्या इसी प्रकार से ये साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। ओके, अब स्टूडेंट देखो आप इतने को क्या सॉल्व करो हैं इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए, तो देखो ये आपका क्या है c प्लस सी, तो देखो c प्लस सी क्या होता है 2 डबल c। ओके, यानी कि 2 डबल सी मतलब कॉस दिस ऐड अपॉन 2 यानी कि 3x। अब क्या है फिर कॉस है दिस सब्ट्रैक्ट अपॉन 2 यानी कि कॉस x रह जाएगा ना, देखो ओके, और प्लस
cos 3x अपॉन, ओके। अब क्या, अब साइन वाले में तो s प्लस एस क्या होता है 2s यानी कि साइन, ओके 3x और क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन 3x। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? अब देखो, अब आप क्या करो, अब ऊपर से क्या करो cos 3x कॉमन लो, तो देखो यहाँ से 2 cos x प्लस 1 रह जाएगा, नीचे से आप क्या करो sin 3x लो, तो यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा 2 cos x प्लस 1 ही तो रह गया, दिस आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट देखो cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x होता है ना, cot x की वैल्यू कितनी है 3x, LHS इक्वल टू क्या RHS। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, cot x cot 2x माइनस cot 3x cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले तो आप क्या है LHS ही लो, तो LHS क्या है आपका cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, ओके। अब स्टूडेंट देखो, अब आप क्या करो, देखो cot x cot 2x इसको एज इट रहने दो, ओके। अब स्टूडेंट देखो, आप इसमें से क्या करो cot 3x कॉमन लो, ओके। देखो माइनस cot 3x कॉमन लो, ओके, cot 3x। अब आपका क्या है देखो, तो अंदर क्या रह जाएगा cot 2x प्लस cot x। आई बात समझ में? देखो आपके लिए कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके, बस आप देखते जाओ। आई बात समझ में? ओके, डोंट फियर। तो अब आप देखो, अब cot x cot 2x माइनस, अब देखो cot 3x है ना, उसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया cot 2x प्लस x, कोई मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ओके। cot x cos 2x sin 2x tan 2x वाले फॉर्मूले मैंने आपको इसी प्रकार से क्या है सॉल्व किए हुए थे। अब आपका ये अंदर क्या है cot 2x प्लस cot x। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, देखो cot ये x प्लस वाई है, ओके, cot x प्लस वाई, cot x प्लस वाई, तो cot x प्लस वाई क्या बताया मैंने, ओके, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, यही तो है। तो देखो स्टूडेंट, यही चीज़ क्या है, दिस यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो यूज करते हैं उसका, ओके। तो स्टूडेंट देखो cot x cot 2x माइनस, अब आपका क्या देखो cot 2x इंटू cot x माइनस 1। देखो आई बात समझ में? देखो x की वैल्यू आपकी क्या है 2x है, y की वैल्यू क्या है x अपॉन क्या cot y प्लस cot x, यानी कि cot x प्लस cot 2x, ओके, इंटू क्या cot x प्लस cot 2x। अगर मैं इसको लिख दूं तो कोई टेंशन तो नहीं है, ओके, वो तो प्लस में 3 प्लस 2 5, ओके, 2 प्लस 3, ओके, cot, ओके, cot x प्लस cot 2x cot x प्लस cot 2x, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट दिस एंड दिस आपका क्या कैंसिल आउट। अब आपका रह क्या गया आपके पास cot x cot 2x, ये आप साइन चेंज कर लो, ओके, आप माइनस का, ओके, मल्टी करके ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस cot 2x cot x प्लस 1। देखो स्टूडेंट दिस एंड दिस सिमिलर है, ये प्लस ये माइनस बस आगे पीछे लिखा है, तो दिस कैंसिल आउट, यानी कि 1। LHS इक्वल टू क्या RHS, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन है आपका tan 4x इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही है, ओके। फिर है आपका 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू दी पावर 4x। तो स्टूडेंट देखो
अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बड़े प्यार से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। मैं आपको 101% क्या है अंडरस्टैंड करवा दूंगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट, आपका LHS आपका क्या है, LHS है आपका tan 4x। अब स्टूडेंट देखो, आपके पास ऐसा tan 4x का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, आई बात समझ में। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो tan 2x इक्वल टू आपके पास तो ये तो है क्या 2 tan x, ओके, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए tan 2x पे यहाँ पे क्या है इसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट बड़े क्लूम से वीडियो में बने रहोगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो, इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ tan 2 इंटू 2x। ओके, tan 2 इंटू, देखो स्टूडेंट अब ये आपका क्या है tan 2x ही हो गया। ये बात समझ में कि नहीं, क्या हो गया tan 2x, वेयर x इक्वल टू 2x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो, अब tan 2x क्या होता है 2, तो देखो 2 आ गई, tan x की वैल्यू क्या है 2x अपॉन, ओके ध्यान से देखना, 1 माइनस tan, ओके x की वैल्यू क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, देखो वो लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या है 2x। कोई प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको क्या है बड़े प्यार से समझाऊंगा। ओके, देखो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो स्टूडेंट, अब आप क्या है 2, अब देखो ये एक बार फिर से फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, तो देखो 2 तो ये रहा आपका, अब क्या 2, ओके tan x यानी tan x अपॉन क्या 1 माइनस, अब ये बिल्कुल वही होगा जो आपके पास नोट है वो, ओके 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट देखो, अगर आपको क्या है प्लीज़ कोई प्रॉब्लम है राइटिंग में तो आप बुरा मत मानना। ओके, अब देखो, अब नीचे वाला द 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ओके, तो देखो स्टूडेंट tan 2x फिर से, तो देखो tan 2x को क्या 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x फिर से लिखो। ओके, तो क्या 2 tan x, ओके 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये यहाँ पे स्क्वायर है, देखो tan 2x की वैल्यू ये है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ओके का होल स्क्वायर भी तो चढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। ओके, मैं करूँ आगे। अब देखो स्टूडेंट, ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी 4 tan x, तो देखो 4 tan x अपॉन क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन क्या आपका, तो स्टूडेंट अगर आप इसको क्या सॉल्व करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओके ये देखो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होता है वो सॉरी a अपॉन b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होता है कि नहीं, यानी कि दिस पे स्क्वायर अपॉन दिस, तो इसको मैं ऐसे कर दूँ सॉल्व। ओके, यानी कि देखो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही आएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, कर रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, अब माइनस क्या आपका माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन क्या आपका बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, ये और ये आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब देखो, अब आपका क्या देखो बचा के आपके पास 4 tan x, ये थर्ड स्टेप आपका ऊपर ही पहुंच जाएगा ना, क्लियर है कि नहीं। तो क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, अब स्टूडेंट देखो, अब आपके पास नीचे क्या रह गया, नीचे आपके पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, यानी कि a स्क्वायर ओके प्लस b स्क्वायर, यानी कि 10 टू दी पावर 4x। देखो इसका स्क्वायर 10 टू दी पावर 4 ही होगा,
फिर क्या है आपका माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2a ओके, और b की वैल्यू क्या है tan स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स तो क्या है आपका पहले से है ही। तो देखो आपका 4 tan x ओके और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन क्या, देखो स्टूडेंट आप 1 दिस ऐड होके क्या हो गया 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 10 टू दी पावर 4x, LHS इक्वल टू RHS। ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वैसे आपके लिए मैंने कोई प्रॉब्लम क्या है छोड़ी नहीं है। ओके सारा कुछ ओके। देखो tan 2x ओके, अब tan 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस ओके, जब फॉर्मूला पुट किया है तो tan 2x का ही किया है ओके। बस यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है आपको, tan 2x x की वैल्यू क्या है 2x ओके, बस तो क्या हो जाएगा ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो 2 tan x की वैल्यू 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, x की वैल्यू 2x ओके। अब ये यहाँ पे tan 2x फिर है तो फिर से यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे ये देखो tan 2x है तो यहाँ पे फिर से पुट किया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर चढ़ा दिया, फिर उसको सॉल्व कर दिया है। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट, दिस कैंसिल आउट हो गई, ये थर्ड स्टेप बनेगा। देखो ये आएगा आपका 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो उससे पहले ही ऊपर कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं, तो 4 ओके, और फिर नीचे वाला क्या है सॉल्व करके आपके पास सीधा सा आंसर आ गया ओके, बिल्कुल इजी, इससे इजी क्या है सॉल्यूशन है नहीं। आई बात समझ में कि नहीं, तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन 24 एंड 25 की ओके। तो स्टूडेंट देखो 24 क्वेश्चन है आपका, पहले 24 को देखते हैं। cos 4x इक्वल 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करो LHS लो cos 4x। तो स्टूडेंट देखो cos 4x आपका क्या हो, देखो ओके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 2x, cos 2 इंटू 2x ओके, वो तो 4x ही रहेगा। अब cos 2x का मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओके। आई बात समझ में कि नहीं, एक 2 cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ओके। तो एक तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक क्या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। 4 फॉर्मेट थे ना, तो उन्हीं में से एक यहाँ पे देखो आपको चाहिए क्या है साइन कॉस में कन्वर्ट कर देनी, वो साइन में कन्वर्ट कर लिया है मैंने ओके। तो स्टूडेंट देखो अब ये आपका क्या हो जाएगा cos 2x है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो 1 माइनस 2, स्टूडेंट देखो अगर मैं बात करूं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं साइन 2x का होल स्क्वायर, उस दिन मैंने बताया था ओके, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात होती है ओके। अब स्टूडेंट देखो 1 माइनस 2 ये आपका क्या होगा साइन ओके 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा कि नहीं, साइन 2x भी लिखा है आपके पास, तो क्या 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो 1 माइनस 2 ये आपका क्या, इसका अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या 4 साइन स्क्वायर एक्स ओके, और क्या कॉस स्क्वायर एक्स, ये स्टूडेंट यहाँ पे इनटू रहेगा। तो अब आपका क्या हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ओके। बड़े प्यार से LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS ओके, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट ओके। तो 25 क्वेश्चन है आपका, देखो पहले आप क्या करो LHS लो, LHS आपका क्या है cos 6x। तो स्टूडेंट cos 6x को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ cos 3 इंटू 2x। अब ये cos 3x हो गया ओके, तो cos 3x मैंने आपको क्या बताया 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x ओके, 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x आपको याद होना चाहिए ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो अभी मैं
इरेज नहीं कर रहा हूँ, देखो 4 cos क्यू, x की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 2x माइनस 3 cos 2x। ओके, अब मैं इरेज कर दूँ, देखो मैंने ये वैल्यू इसी में क्या है, इसी फॉर्मूले में पुटअप की है। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो, अब मैं क्या, देखो मेरे पास फिर लंबी, ओके देखो अब आपके पास 4 ओके cos क्यू 2x, क्या कॉस, देखो आपको चीज़ें सारी कॉस में चाहिए, साइन तो उसमें प्रूव करना ही नहीं है, यानी कि सबको क्या है कॉस में ही कन्वर्ट कर देना। ओके, तो स्टूडेंट देखो cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। ओके, तो ये यहाँ पे क्यूब लगाए तो क्यूब हो जाएगा, बस दिक्कत क्या है। ओके, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल क्यूब, ओके माइनस 3 cos 2x क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आई बात समझ में बेटा। अब देखो, अब ये a माइनस बी का होल क्यू हो गया। देखो a माइनस बी का होल क्यू ये क्या होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ओके, तो देखो इसी फॉर्मूले में, ये तो आपको याद होगा, तो देखो 4 तो आपका ये रहा। ओके, अब क्या ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका इसका, ओके इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या होगा आपका cos 2x माइनस, स्टूडेंट यहाँ पे 2x नहीं होगा, ओके x ही होगा। ओके, क्यों, देखो cos 2x तो क्या होता है cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही तो देखो यहाँ पे पुटअप किया है। ओके, वो कभी कभी हो, ओके तो जल्दबाजी में होता है, कभी कभी नहीं होता है, ये बात समझ में कि नहीं, तो ध्यान नहीं रहता है कि, ओके तो देखो स्टूडेंट अब क्या है इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या होगा देखो 2 का 8 और cos देखो स्क्वायर का क्यूब तो क्या हो जाएगा cos की पावर 6x हो जाएगा, cos की पावर 6x। ओके, अब क्या माइनस 3a, ओके तो 3 2 जा 6 यानी कि 6 cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर होगा, देखो cos स्क्वायर है फिर उसका स्क्वायर। ओके, तो क्या cos की पावर ओके 6x, देखो स्टूडेंट देखो ओके, अब देखो आपको क्या है देखो माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू ये है ना आपकी, तो इसका स्क्वायर देखो इसका 4 और इसका cos स्क्वायर का क्या cos टू दी पावर 4x। ओके, तो ये आपका क्या हो गया 12 cos टू दी पावर 4x हो जाएगा, 12 cos टू दी पावर 4x। ओके, अब आपका क्या है माइनस 3a, तो 3 वो सॉरी प्लस है, अब तो प्लस ही आएगा 3a की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर x इंटू बी स्क्वायर, तो b तो 1 है तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो यानी कि 6 cos स्क्वायर x। ओके, 6 cos स्क्वायर x। ओके, अब क्या है आपका माइनस बी क्यू, यानी कि दिस क्यू क्या है -1। आई बात समझ में कि ब्रैकेट क्या क्लोज। देखो स्टूडेंट आपको क्लियरिटी में आ रहा है समझ में कि नहीं। ओके, अब ये आप मल्टीप्लाई करो। ओके, तो -6 cos स्क्वायर x, ओके और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना। ओके, अब देखो स्टूडेंट अब आप मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये आपका क्या हो गया 32 cos टू दी पावर 6x। ओके, अब आपका -48 cos टू दी पावर 4x। ओके, और प्लस ये आपका 6 4 जा 24। ओके, cos स्क्वायर x -4 माइनस 6 cos स्क्वायर x तो पहले से ही जमा हुआ है प्लस 3। ओके, अब आपका क्या है 32 cos स्क्वायर x -48, हाँ सॉरी स्टूडेंट ये यहाँ पे 6x है। ओके, और ये आपका क्या 48 cos टू दी पावर 4x, ये आपका क्या है ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस का क्या 18 बचेगा cos स्क्वायर x, ये आपका सब्ट्रैक्ट टू देखो -4 प्लस ओके -1। ओके, LHS इक्वल टू क्या
RHS हो गया कि नहीं हो गया? ओके देखो स्टूडेंट, आपको क्लियरिटी में समझ में आ गया। ओके आप क्या करोगे, 4-4, 5-5 बार ओके क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ओके को लगभग ओके 5-5 बार क्या है सॉल्व करोगे बैठ के आराम से। आई बात समझ में कि नहीं? ओके तो वैसे तो आपका क्लियर हो गया, बट आपकी कन्वीनियंट के लिए ओके आई बात समझ में कि नहीं? आप कभी फंसो ना सवाल में। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।